सुबह हुई तो वो फिर आगरा वाले 80 बिस्तर पर था, जहां उसके बाप की गालियां और मां की फिक्र उसकी मुंतजिर थी। घर वाले उसे जहनी मरीज समझने लगे थे। वालिद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तू नौकरी के नाम पर हमारा मजाक उड़ा रहा है। वालिद ने उसे थप्पड़ दे मारा। आकाश ने रोते हुए उन्हें अपनी लोकेशन दिखाई, अपनी फ्लाइट की टिकटें दिखाई, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कहता कि तू सारा दिन घर में ही तो था। धीरे धीरे आकाश को घर में अजीब एहसासात होने लगे। जब वो आगरा वाले घर में होता, उसे महसूस होता कि कोई उसे दीवारों के पीछे से देख रहा है। उसने देखा एक पड़ोस वाला मकान जो कि बिल्कुल खंडरात था, वहां से किसी के बोलने की आवाजें आती हैं। एक रात जब वो खिड़की के पास खड़ा था, उसने देखा कि पड़ोस के खाली मकान की छत पर एक साया खड़ा है। वो साया बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा था। आकाश को लगा कि वो कोई लड़की है, मगर उसकी शक्ल धुंधली थी। वो लड़की अजीब सी जबान में कुछ गुनगुना रही थी, जैसे आकाश को पुकार रही हो। घर में तनाव इतना बढ़ गया कि आकाश ने घर से निकलना बंद कर दिया। मगर अजीब बात यह थी कि अब वो बेंगलोर जाता ही नहीं था। फिर भी हर सुबह उसे ऑफिस से कॉल आती, आकाश तुमने आज का काम बहुत अच्छा किया, कल फिर वक्त पर आना। आकाश के होश उड़ गए। वो आगरा में अपने कमरे में बंद था, मगर बेंगलोर में कोई उसके रूप में काम कर रहा था। इसने अपने वालिद को बताया कि पड़ोस के मकान से कोई लड़की उसे बुलाती है। वालिद और मां और भी गुस्सा हो गए। वहां कोई नहीं रहता। वो घर 20 साल से बंद है। वहां के मालिक मर चुके हैं, तो पागल हो गया है और हमारी बदनामी करवा रहा है। उन्होंने आकाश को कमरे में बंद कर दिया। आकाश ने उस रात देखा कि वो लड़की उसकी खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ था। वो बेहद हसीन थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना किसी पुतली के। उसने अपना हाथ बढ़ाया और